नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है फूड। क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन यह कहाँ से आता है। इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग ये हुआ। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग हर दिन अलग अलग चीज़ खाते हैं, अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग भोजन करते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग खाना खाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे खाने वाले लोगों के बारे में जानेंगे कि उनको क्या कहते हैं, कि जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ऐसे सब के बारे में जानने वाले हैं। और फूड किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज सम क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप लोग को इस सब चीज़ों का आंसर देना होगा। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, कि आज आपने क्या खाया घर पर। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और ये भी पता कीजिए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, पूछ रहा है कि क्या आपने एक ही तरह का भोजन किया कल और आज। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट, बोल रहा है कि क्या हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा, ये बात तो सही है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट फूड को लेते हैं, खाते भी अलग अलग। सुबह में ब्रेकफास्ट के समय कुछ और, लंच में कुछ और, डिनर में कुछ और, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वी ईट। तो ये बोल रहा है। अब कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं यहाँ पे, जिसको आपको करना है। तो फर्स्ट एक्टिविटी है फूड वैरायटी, ये हेडिंग है। और एक्टिविटी में पूछा गया है कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इस एक्टिविटी में क्या आपको करना है कि अपने दोस्तों से स्कूल में पूछना है कि दिन के समय में उन्होंने क्या खाया, और यदि हो सके तो ऐसे भी इंफॉर्मेशन आपको जुटानी है जो आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हो, जो इंडिया के दूसरे राज्य में रहते हो आपके दोस्त, उनसे भी पता करना है। और उन सारे आइटम्स का लिस्ट बनाना है, जैसा कि यहाँ पे टेबल 1.1 में दिया हुआ है ये। तो ये इधर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड फूड आइटम्स ईटन इन ए डे बाय दोज स्टूडेंट्स लिखना है, ठीक है। There seems to be so much variety in food that we eat. What are these food item made of? बोल रहा है कि ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे फूड होते, वैरायटी, अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के भोजन बनते कैसे हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, इसके बारे में सोचिए। एक चावल बनता है घर पर, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम लोग क्या करते हैं, कच्चे चावल को लेते हैं और उसको पानी में उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो उस उबला हुआ भात बनाने के लिए यही 2 इंग्रेडिएंट्स, एक तो पानी और दूसरा चावल, ये 2 चीज़ लगा। तो इसको ये किससे बना, ये जो भात बॉइल्ड राइस बना, राइस से बना और पानी से मिलके बना, ठीक है। तो सिर्फ यही खाना नहीं है, इसमें इंग्रेडिएंट्स 2 लगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कुछ ऐसे भी फूड्स होते हैं उसमें बहुत सारे के इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे करी का बात किया गया है, वेजिटेबल करी के बारे में, तो उसमें अलग अलग चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको सब्जी की ज़रूरत पड़ जाएगा, नमक और मसाले की, एंड ऑयल एंड सो ऑन, बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे अच्छा हो सके
वेजिटेबल करी जितना अच्छा बन सके, तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। इसमें आइटम्स जो लिखा गया है, तो इसमें से कोई आपको चूज़ करना है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड ईलर एट होम। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। इस टेबल में देखिए, अभी इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि जितने आप टेबल 1.1 में अपने दोस्तों के इधर नाम लिखें और इधर उनके द्वारा ईटेन जो भी कुछ खाया गया है उनके नाम लिखा हुआ है। तो आपको इस वाले में क्या करना है, आपको टेबल 1.2 में कि जो भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है रोटी का, तो रोटी कैसे किस चीज़ से बना है, किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना है। तो आटा लगा है उसमें और पानी लगा है, तो रोटी बना है। ठीक है। अगर वहीं दाल की बात करते हैं तो हम लोग को दाल चाहिए होगा पल्स, तो उसमें पानी डाला जाता है, नमक डाला जाता है, हल्दी वगैरह कुछ मसाले, तेल भी डाल दिया जाता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स, तो ये आपको ये करना है टेबल 1.2 में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So where does ingredients come from? देखिए, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या हम लोग पाते हैं, क्या हम लोग अलग अलग भोजन करते हैं तो उसमें सेम तरह का इंग्रेडिएंट्स रहता है, सब में एक कॉमन इंग्रेडिएंट्स रहता है। इसको क्लास में डिस्कस कीजिए। ठीक है। और ये भी पता करना है कि इंग्रेडिएंट्स ये कहाँ से आते हैं। ठीक है। जैसे कि मसाला बना, मसाला किसी सब्जी में लगा, तो वो मसाला कहाँ से आया, तो कैसे आएगा, तो उसके लिए खेती होती है मसाले की। दाल की बात करें तो दाल का उसके भी खेती होती है, तो ये प्लांट से आते हैं। ठीक है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, भोज पदार्थ और उनके स्रोत। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2, fruits and vegetables. For instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat filled with rows and rows of plants which give us this grain. And then food items like milk, egg and meat which comes from animal. देखिए, इसमें ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बात की गई कि हमने जो टेबल 1.2 में हम लोग बनाया था कि किस किस चीज़ों से कौन सा चीज़, जैसे रोटी का उसमें एग्जांपल दिया गया था कि रोटी किससे बनता है, आटा और पानी से। तो उस तरीके से अब आटा जो है किससे, तो वो गेहूं से बना है। तो गेहूं का कैसे आता है, प्लांट से। उसके प्रॉपर खेती होती है, तो उसको तब गेहूं बनता है, गेहूं से फिर आटा बनता है। तो ये चीज़ क्या, प्लांट से। ये तो वी ऑल नो दैट, बट वहीं ये बात करता है कि मिल्क एक कहाँ से आता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि विच इज़ कम फ्रॉम एनिमल। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ देखा कि हम लोग दो तरह से हम लोग अपने फूड सोर्स है, एक तो है प्लांट और दूसरा है एनिमल। प्लांट से हम लोग डेली यूज़ में जितना भी सब्ज़ी फल वगैरह है, और वहीं बात करें मीट, एग, मिल्क के बारे में, तो ये सब एनिमल से मिलता है। एक्टिविटी नंबर 3 देखिए, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। तो इसमें सिंपल है। जैसे देखिए, इडली किससे बनता है, राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर। ये इन सब चीज़ों से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, इडली बनेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, इनका सोर्स कहाँ है, प्लांट है। ठीक है। राइस की अगर बात की जाए, उड़द दाल के, साल्ट तो वैसे समुद्र से निकाला जाता है, पानी तो फिर। और चिकन करी की बात करें तो उसमें चिकन लगेगा, स्पाइस, ऑयल, घी। तो ये सब मेनली जो चीज़ है चिकन करी, तो मेन चीज़ क्या है, चिकन है। तो उसमें वो कहाँ से हम लोग ऑब्टेन हुआ, एनिमल से हुआ। और वहीं
ऑयल और घी की बात करें तो ये दोनों चीज़, ऑयल अगर सरसों का होगा तो फिर प्लांट से भी, और या फिर सनफ्लावर का भी ऑयल होगा तो फिर प्लांट से, और घी तो दूध से बनता है, दूध को ही जो मलाई निकल के बनता है तो घी फिर बनता है, तो वो दूध कहाँ से आता है, जानवर से ही आता है। तो ये सोर्सेज लिखना है आपको। अब खीर का बात करें तो खीर मिल्क, राइस और शुगर, जो कि एनिमल और प्लांट दोनों ही इसका स्रोत है। लिखा है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड्स इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बोला है कि हमने जो एक्टिविटी 3 किया उसमें हम लोगों ने देखा कि कोई एक फूड आइटम है, वो किससे बना है, फिर वो इंग्रेडिएंट्स किससे ऑब्टेन हुआ है हम लोग को। तो हम लोगों ने किस में देखा कि किसी में प्लांट से कोई चीज़ ऑब्टेन हुआ है, कोई एनिमल से। तो इसमें हम लोग ने जो मेन सोर्स उसमें इंग्रेडिएंट्स देखा तो वो अनाज है, और फल हुआ, साग सब्जी हुआ, वो सब प्लांट से मिलता है हम लोग का। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउज, गोट्स एंड बुफेलो आर द सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। तो इसमें बोल रहा है कि एनिमल क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग को, मिल्क, मीट प्रोडक्ट, एग वगैरह, और जिसमें कॉमन एनिमल क्या है, काऊ, गोट और बुफेलो, जो कि हम लोग को मिल्क देती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो देखिए बोल रहा है कि मिल्क तो हम लोग पता चल गया, और मिल्क से क्या क्या बनता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो बताना है कि इन 3 कॉमन एनिमल से तो हम लोग को दूध मिलता है, और वो भी एनिमल के नाम बताएं जो जिससे हम लोग को दूध मिलता है। ठीक, और ये देखिए ये प्लांट्स के कुछ भाग दिए हुए हैं, इसको आप बुक में इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड विच पार्ट ऑफ ए प्लांट। बोल रहा है कि प्लांट क्या है, हमारे भोजन का स्रोत है, लेकिन कौन सा पार्ट है प्लांट का। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर। बोल रहा है कि हम लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, पत्तेदार वाला, या फिर हम लोग फल खाएंगे, या फिर हम लोग जड़ से वाला, जैसे कि मूली हो गया, गाजर हो गया, आलू, ये सब जड़ वाले पौधे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग खाते हैं। कभी कभी स्टीम वाला को भी खाना पड़ता है, और यहाँ तक कि हम लोग फ्लावर, इन सब चीज़ों को भी खाते हैं। तो ये सब क्या है, जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के हैं, तो ये हर एक पार्ट इसका हम लोग का अलग अलग प्लांट का हम लोग का फूड का सोर्स है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट। सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स। देखिए बोल रहा है कि कुछ प्लांट्स के एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, जो पार्ट्स होते हैं 2 या 2 से अधिक। जैसे कोई प्लांट है तो जिसमें सिर्फ उसका काम का पत्ता ही रहता है, बाकी और पार्ट्स नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों ही काम आते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अ सोइल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। तो वहीं अगर मस्टर्ड जो सरसों का पौधा होता है, तो उसका जो बीज होता है वो तेल उसके हम लोग तेल उससे मिलता है। और वहीं पत्ते की बात करें तो उससे वो वेजिटेबल के काम आ जाता है, हम लोग के साग सब्जी हम लोग बना सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज फूड। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो वहीं बोल रहा है कि वैसे
पौधों के बारे में विचार कीजिए जिनके पार्ट्स अलग अलग, 2 या 2 से अधिक पार्ट को भी हम लोग फूड के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये कमेंट करके आप बताइएगा कि कौन से ऐसे पौधे हैं। ठीक है। और एक्टिविटी नंबर 4 में बोल रहा है कि हम लोगों ने जो टेबल 1.3 में जितने फूड आइटम को लिस्टेड किया था, तो बोल रहा है कि चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, विच पार्ट ऑफ प्लांट, आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट फूड आइटम्स प्लांट पार्ट शोन इन टेबल 1.4। बोल रहा है कि जो 1.3 में जो टेबल में बनाया था आपने, उसको जो इंग्रेडिएंट्स है प्लांट से तो आया है जो उसका लिस्ट बनाना है और किस पार्ट से वो आया है उसको आप बताना है। एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना, पुट ए small quantity of seed in a container filled with water and leaves this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in a vessel. Wrap them with piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe and changes in the seed? Covered with wet cloth, the next day see if seed have sprouted. After washing this sprouted seed, you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get tasty snacks to eat. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक्टिविटी नंबर 5 में मूंग और चना का दाल का बोल रहा है कि क्या कीजिए, उसको पानी में भिंगाइए, मतलब 1 दिन के लिए, और अगले दिन उसको कपड़े में ला के लटका के फिर उसको खोल कर देखिएगा तो उस पर कुछ वाइट सा ऐसा कुछ निकल जाता है। ये तो बोल रहा है कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको धोकर हम लोग ऐसे भी खा सकते हैं और बॉयल करके उस पर मसाला वगैरह लगा के अच्छा स्नैक बना के हम लोग खा भी सकते हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कि हनी कहाँ से आता है, जो मध होता है कहाँ से आता है, तो वो हनी से आता है। बीहिव क्या है, जो मधुमक्खी का छज्जा होता है उससे प्रोड्यूस होता है ये हनी। बी क्या करती है, जो मधुमक्खी होती है नेक्टर फ्लावर से लाती है, जो स्वीट जूस होता है। नेक्टर मतलब स्वीट जूस होता है, मीठा जूस होता है जो कि फ्लावर से मिलता है, और फिर वो लोग आके इस बी हिव में रखती है और फिर वहीं जो नेक्टर है हनी में कन्वर्ट हो जाता है। और वहाँ कहाँ पे रहता है, हीव में। हीव मधुमक्खी के छज्जे को कहते हैं। ठीक है। Flower and their nectar may be available only part of the year, so bee store this nectar for their use all through the year. देखिए फ्लावर कोई होता है कि हमेशा नहीं उगते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उनका जो नेक्टर है, जो बी है ना, उसके नेक्टर को पूरे साल यूज़ करने के लिए अपने यहाँ स्टोर कर देती है और वहीं बी हिव में रखे रहती है और हम लोग को वहीं से मध मिल जाता है हम लोग को, मधु। अब बोल रहा है व्हाट डू एनिमल ईट, डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, ए डॉग, कैट, बुफेलो और गोट। बोल रहा है कि आपके पास कोई पालतू पशु है जिसका आप देखभाल करते हैं, या कुत्ता या फिर बिल्ली या फिर भैंस या बकरी। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट। तो यदि आपके पास, देखिए जाहिर सी बात है, अगर जिसके पास जानवर रहेगा तो आपको पता रहेगा कि उसको वो क्या खाता है। तो वही बोल रहा है व्हाट अबाउट अदर एनिमल, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट बी ईटिंग एज देयर फूड। बोल रहा है कि जो आपके पास पालतू पशु है उनके बारे में आप जानते हैं कि वो क्या खाते हैं, लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जैसे गिलहरी हुई, पिजन कबूतर हुआ, छिपकली हुई और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या खाते होंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एक्टिविटी 6 में कि किस तरीके का फूड वो लोग खाते हैं, एनिमल लोग।
तो देखिए बुफेलो का दिया है ही कैट का, और आप लोग को रैट का बताना है, लॉयन का बताना है, टाइगर का बताना है, स्पाइडर का बताना है, हाउस लिजर्ड का बताना है कि क्या क्या वो लोग खाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 7 में हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। देखिए हर्बीवोरस वैसे जानवर को कहते हैं जो प्लांट ही सिर्फ खाता है या फिर प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, मतलब प्लांट से जितना भी उत्पाद है उन सब चीज़ों को खाता है। और कार्निवोरस जो मांस वगैरह खाता हो उसको कार्निवोरस कहते हैं। और ओमनीवोरस उसको कहते हैं जो प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल, ठीक है, मतलब जानवर को भी खाता हो और प्लांट को भी खाता हो तो उसको ओमनीवोरस। और कार्निवोरस किसको कहते हैं, जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल मतलब मांस खाता है, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, भालू हो गया, ये सब। और हर्बीवोरस में जैसे आप ले सकते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल को बोल सकते हैं। ओमनीवोरस में तो हम लोग भी आ सकते हैं क्योंकि हम लोग प्लांट से भी जितना भी रिलेटेड प्रोडक्ट है वो भी खाते हैं और हम लोग मांस वगैरह खाते हैं ही। तो यहाँ पे लिस्ट बनाना है आपको कि हर्बीवोरस एनिमल कौन सा है, कार्निवोरस एनिमल कौन सा है और ओमनीवोरस कौन सा है। तो इन सब चीज़ों की लिस्ट आपको बनानी है। बोल रहा है कि वी नो दैट देयर आर मेनी अमोंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट food. We need to find way by which more food can produce in the country. That will not be enough. We will need to find way to ensure that this food is made easily available to each one of us. हो रहा है कि बहुत से लोग होते हैं, हर लोग को खाना नहीं मिलता है इस देश में। क्यों, तो हम लोग को इसका कारण ढूंढना पड़ेगा और हम लोग को इस तरीके से कुछ ये चीज़ सुनिश्चित करनी होगी ताकि हम लोग के देश का हर एक आदमी भूखा ना सोए और हर एक आदमी को भोजन मिले। ठीक, अब यहाँ पे कीवर्ड्स कुछ दिए हुए हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो सामग्री होता है, और एडिबल मतलब होता है ईटेबल कोई चीज़ खाने वाला, और नेक्टर मतलब स्वीट जूस होता है, मीठे रस को कहते हैं। स्प्राउटेड सीड्स मतलब होता है जो जैसे कोई चीज़ खिल जाता है उसको। हर्बीवोरस किसको कहते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल हो। और कार्निवोरस किसको कहते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल हो। और ओमनीवोरस जो प्लांट ईटिंग भी हो और फ्लैश ईटिंग भी हो, जैसे कि ह्यूमन। ठीक है, अब ये समरी पढ़ लेते हैं कि देखिए बोल रहा है कि देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटेन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, कि हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वैरायटी पाई जाती है भोजन में। कहीं का लोग, बिहार का लोग कुछ और खाता है, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, अलग अलग लोगों का अलग अलग खाना है अपना। द मेन सोर्सेस ऑफ फूड, तो मेन सोर्स क्या है फूड का, प्लांट और एनिमल है। ठीक है, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसको कहते हैं, जो प्लांट सिर्फ खाता हो। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल इज कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस किसको कहते हैं, जो सिर्फ जानवर को खाता हो। और ओमनीवोरस किसको कहते हैं, जो प्लांट और दूसरे जानवरों को भी खाता हो उसको ओमनीवोरस कहते हैं। तो यही था दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले कमेंट में इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा, ये फिल द ब्लैंक्स को करके कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।